दोस्तों कोई संख्या दिया हो और पूछ दे कि ये संख्या किससे विभाज्य हो रही है तो हम कैसे पता करेंगे। वही विभाज्यता वाला हम सीखेंगे कैसे पता करेंगे कोई संख्या किस नंबर से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दो से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी। यदि जिस किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह क्या होगी, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार 4 की बात अगर हम करें, 4 की अगर हम बात करें तो उसका इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए या 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 24 हो जाए, 12 हो जाए, ऐसे कुछ समथिंग। ठीक, वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित। उसी प्रकार 8 की अगर हम बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जबकि पढ़ते इधर से हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीनों 0 होना चाहिए या तीनों क्या हो, 8 के मल्टीपल हो। 8 के मल्टीपल यानी 208 भी, यानी 3 संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 का मल्टीपल हो या इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों क्या हो, 0, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर 3 की हम बात करें तो कोई संख्या दिया हो, सभी संख्याओं का योग, यानी सभी नंबर, कोई संख्या दिया हो तो सभी अंकों का योग, सभी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार 9 की अगर हम बात करें, 9 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी, तो संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से कौन कौन, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 और 3 से विभाजित होगी, वह 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। 7 की अगर हम बात करें, किसी संख्या का रिपीटेड 6 टाइम, यानी जो कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हो, 6 टाइम रिपीट हो, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 6, 1, 4, 5, 6, ये संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो संख्या 7 से विभाजित होगी वह सदैव 11 और 13 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 11 और 13 से भी ये संख्या विभाजित हो। और 11 की बात करें, 11 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी, तो किसी संख्या का, यानी संख्या का संख्या के सम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस संख्या के विषम अंकों
का योग या तो 0 हो या 11, तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप सोचें कि हमने डायरेक्टली यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे करके क्यों नहीं बताया, क्योंकि बार बार ये हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा था उसको एक साथ बताया। जैसे 2 से विभाजित होने की संख्या यानी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो और 2 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने वाली संख्या है 00 यानी इकाई और दहाई 0 हो या इकाई और दहाई 4 का मल्टीपल हो, तो वो 8 से विभाजित होने वाली इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 हो या तीनों अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 का मल्टीपल होगा, 8 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है संख्या के सभी अंकों का योग, यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित। 9 से विभाजित होने वाली संख्या है संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने वाली संख्या है 2 से, जब संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने वाली संख्या है यानी कोई नंबर 6 बार लिखा हो, रिपीटेड टाइम 6 बार लिखा हो तो वह संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 7 से विभाजित होगी वह सदैव हमेशा 11 और 13 से भी विभाजित होगी। ज़्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं। और 11 से विभाजित होने वाली संख्या है संख्या के सम अंकों का योग यानी जो सम स्थान पे अंक है उनका योग माइनस संख्या के विषम अंकों का योग यानी जो विषम स्थान पे है उनका योग या तो 0 आएगा, माइनस करने पे या तो 0 आएगा या 11 आएगा, तो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी, ठीक है।